एक छोटे से गांव में रहते थे दो बचपन के दोस्त रमेश और सुरेश। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे, एक ही गली में रहते थे और एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रह पाते थे। रमेश गरीब किसान का बेटा था। उसके पिता दिन रात खेतों में मेहनत करते, फिर भी मुश्किल से दो वक्त की रोटी जुट पाती थी। सुरेश के पिता गांव के बड़े जमींदार थे। उनके घर में हर सुविधा थी, मोटरसाइकिल, बड़ा मकान, नौकर चाकर। फिर भी दोनों दोस्तों के बीच कभी कोई फर्क नहीं रहा। सुरेश अक्सर रमेश को अपनी साइकिल पर स्कूल छोड़ने जाता, साथ में टिफिन बांटते और शाम को नदी किनारे बैठकर घंटों बातें करते। रमेश की माँ अक्सर कहती, बेटा सुरेश अमीर है, उसके साथ बहुत चिपक मत, बाद में लोग हंसेंगे। लेकिन रमेश जवाब देता, माँ, दोस्ती अमीरी गरीबी से नहीं होती, दिल से होती है। 10वीं कक्षा की परीक्षा के बाद दोनों ने शहर जाकर इंटरमीडिएट करने का फैसला किया। सुरेश के पिता ने उसे बड़े शहर के नामी कॉलेज में दाखिला दिलवा दिया। रमेश के लिए भी वही कॉलेज था, लेकिन फीस इतनी ज्यादा थी कि उसके पिता के बस की बात नहीं थी। रमेश उदास हो गया। उसने सोचा अब सुरेश अकेला शहर जाएगा और धीरे धीरे उनकी दोस्ती कमजोर पड़ जाएगी। एक शाम सुरेश रमेश के घर आया। रमेश रो रहा था। क्या हुआ यार? सुरेश ने पूछा। तेरा तो दाखिला हो गया, मेरा नहीं हो पाएगा, पैसे नहीं है न, रमेश ने सिर झुकाकर कहा। सुरेश चुप रहा, फिर बोला, तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन सुरेश अपने पिता से बोला, पापा, रमेश का दाखिला भी उसी कॉलेज में होना चाहिए, वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। पिता ने सख्ती से कहा, हमारा क्या कर्तव्य है कि हम किसी और के बच्चे की पढ़ाई करवाएं? तेरे लिए तो हम सब कुछ कर रहे हैं। सुरेश ने हाथ जोड़े, पापा, अगर रमेश नहीं पढ़ेगा तो मैं भी नहीं पढ़ूंगा, आप मुझे जहाँ चाहे भेज दीजिए, लेकिन रमेश के बिना मैं नहीं जाऊंगा। सुरेश के पिता बहुत नाराज हुए। कई दिन तक घर में तनाव रहा। आखिरकार सुरेश ने एक फैसला लिया। उसने अपने पिता से कहा, मेरी सारी जेब खर्च की रकम मुझे दे दीजिए, मैं खुद रमेश की फीस भर दूंगा। पिता चौंके, पागल हो गया है क्या? तेरी जेब खर्च से क्या होगा? जो होगा देख लेंगे, लेकिन मैं अपने दोस्त को अकेला नहीं छोड़ सकता। सुरेश ने अपनी सारी बचत, जन्मदिन पर मिले पैसे, त्योहारों पर मिली रकम सब इकट्ठा किया। फिर भी कमी रह गई। तब उसने कॉलेज के पास एक छोटी सी किराने की दुकान पर शाम को काम करना शुरू कर दिया। सुबह पढ़ाई, दोपहर कॉलेज, शाम दुकान पर काम। रात को थककर चूर हो जाता, लेकिन मुस्कुराता रहा। 3 महीने बाद उसने रमेश की पूरी फीस जमा कर दी। जब रमेश को पता चला तो वह रो पड़ा। तूने मेरे लिए इतना कुछ क्यों किया सुरेश? मैं तो कभी लौटा नहीं पाऊंगा ये एहसान। सुरेश ने हंसते हुए कहा, एहसान दोस्ती में नहीं होता यार, तू मेरा भाई है। अगर मैं तेरी मदद नहीं करूंगा तो किसकी करूंगा? समय बीता, दोनों ने अच्छे नंबरों से इंटर पास किया। सुरेश ने इंजीनियरिंग की, रमेश ने भी मेहनत से बीएससी किया और फिर नौकरी शुरू की। लेकिन रमेश ने कभी नहीं भुलाया कि उसके दोस्त ने उसके लिए कितना त्याग किया था। कई साल बाद सुरेश के पिता की तबीयत बहुत खराब हो गई। इलाज के लिए बहुत पैसे की जरूरत थी। जमींदारी बिक चुकी थी, घर में आर्थिक तंगी थी। सुरेश भी नौकरी करता था, लेकिन इतने बड़े खर्चे के लिए पैसे कम पड़ रहे थे। एक दिन रमेश सुरेश के घर आया। उसने एक लिफाफा थमाया, ये लो, ये मेरी सारी जमा पूंजी है, पापा जी के इलाज में काम आएगी। सुरेश ने देखा तो लिफाफे में ढेर सारे नोट थे। ये तूने कहाँ से लाए? पिछले 6 साल से मैं हर महीने थोड़ा थोड़ा बचाता रहा हूँ तेरे लिए। उस दिन तूने मेरी पढ़ाई बचाई थी, आज मेरी बारी है। सुरेश की आंखें नम हो गईं। उसने रमेश को गले लगा लिया। दोस्ती का असली मतलब यही है यार, न कोई एहसान, न कोई हिसाब, बस एक दूसरे का साथ। तारांकन तारांकन, सच्ची दोस्ती अमीरी गरीबी, एहसान या हिसाब से नहीं नापी जाती, वो दिल की गहराइयों से बनती है और मुश्किल वक्त में ही उसका असली रंग दिखता है। जो दोस्त संकट में काम आए वही सच्चा दोस्त है। तारांकन तारांकन।